विधवा महिला पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना नहीं? तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, आगे झुका और बोला, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए। देवशी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन हो तुम? देवशी ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस ये देखने आया था कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। सन्यासियों ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर, संकोच और जिज्ञासा का मिश्रण था। तभी महिला ने उसकी ओर देखा और कड़वे स्वर में कहा, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। जब मैं इस राह पर चली थी तब तुमने और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। हम डर गए थे और शायद स्वार्थी भी थे, उसने धीरे से कहा। महिला की आंखों में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब चमक आई। सन्यासियों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम स्त्री की सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सच में अपने जीवन को बदलना चाहती है तो मैं सहायता करने को तैयार हूं। महिला अब असमंजस में थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। उसने सन्यासियों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं इस राह को छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरे अतीत को भूल पाएंगे? महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जल को चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, वह धैर्य और समय के साथ फिर से स्वच्छ हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। यह प्रश्न कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर कई लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ पुरुष, जिनमें वही लोग भी थे जो पहले महिला के पास जाया करते थे, अब बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और राहत थी। बाबा लोग, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने खड़े स्वर में पूछा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। किसी ने कहा, यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। यह वाक्य सुनते ही सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं थी, बल्कि पूरा समाज ही पतन के गर्त में जा चुका था। देवशी ने हाथ उठाकर गांव वालों को शांत किया और गहरी आवाज में बोले, भाई, हम केवल इस स्त्री की नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए यहां आए हैं। गांव के एक वृद्ध ने व्यंग्य से कहा, कैसी भलाई बाबा, यह तो जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति ही यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था। अगर कुम्हार मिट्टी को आकार न दे तो वह सिर्फ धूल रह जाएगी। इंसान वही बनता है जो वह खुद बनना चाहता है। गांव के लोग चुप हो गए। वे पहली बार किसी सन्यासी से ऐसी बातें सुन रहे थे। अब तीसरे सन्यासी अचल मुनि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद तुम में से किसी ने इसकी सहायता क्यों नहीं की? यह किसकी गलती थी? गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के सिर झुक गए। अचल मुनि ने आने कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। सन्यासियों के शब्द सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ।
कृपया बताएं, मैं क्या करूं? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। समाज का डर छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के मन में ग्लानि थी, कुछ के मन में सम्मान का भाव जाग उठा था। अब देवशी गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, अगर यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासी मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। सन्यासी वहां से चले गए।